गाइस, बीते हुए कल को और आने वाले कल को क्या कहते हैं? नहीं, मैं कोई फिलोसफिकल बातें नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं ये इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। खैर, ये तो आपको पता ही होगा कि बीते हुए कल को यस्टरडे और आने वाले कल को टुमारो कहा जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कल के बाद जो दिन आएगा उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ज्यादातर लोगों का आंसर होगा डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि ज्यादातर लोग यही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसके लिए भी एक प्रॉपर वर्ड है जो है ओवर मोरो। जी हां, कल को टुमारो कहते हैं तो कल के बाद आने वाले कल को ओवर मोरो कहते हैं। OVERMORROW। गाइस, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? किसी चीज को लेके नेगेटिव थिंकिंग और किसी चीज को लेके पॉजिटिव थिंकिंग, ये कंप्लीटली हमारा चॉइस है। मेरा ऐसा 100% बिलीव है दैट वी आर द क्यूरेटर ऑफ आवर थॉट प्रोसेस। गाइस, इसको लेके मुझे एक मॉन्क की बात याद आती है। उसका कहना था कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज करते हैं। जैसे कि ये बोतल, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस बोतल में पानी भरते हैं या पॉइजन। गाइस, आपका माइंड भी ऐसे ही है, इस खाली बोतल के जैसे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें पॉजिटिव थॉट्स भरते हैं या नेगेटिव। सो गाइस, स्टे मोटिवेटेड, कीप ओनली पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड। क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो? ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है अगर आप किसी भी कंपनी में सेल्स जॉब के लिए जाते हो तो, क्योंकि अगर आप बेच सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। Sell me this pen. मैं आज आप लोगों को इस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। ऐसे एक इंटरव्यू में एक बंदे से पूछा कि क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो, तो उसने पेन लिया और उस बंदे को थोड़ी देर बाद कहा कि सर, ये फॉर्म भर दीजिए, ये लकी ड्रॉ का फॉर्म है और अगर आप इसे भरेंगे तो आप 1 लाख रुपए की लॉटरी जीत सकते हैं। तो उसने कहा बिल्कुल भरूंगा, लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। तो उसने कहा ये लीजिए सर पेन, 10 रुपए का है सर, भरिए, मे बी यू कैन विन 1 लाख रुपए लॉटरी। उसने तुरंत खरीद लिया। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आपको उसके लिए जरूरत पैदा करनी पड़ेगी, और अगर आपने जरूरत पैदा कर दी तो वो चीज अपने आप बिक जाएगी। गॉट इट? पढ़ाई का और पैसा कमाने का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उस लड़के ने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी और भजिया बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। फिर अपने दोस्त की मदद से 1948 में यमन चला गया और वहां पर एक पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू किया। देखते ही देखते अपनी मेहनत की बदौलत वो वहां पे क्लर्क और फिर मैनेजर बन गया। लेकिन उसके दिमाग में तो अलग ही सनक चल रही थी। फिर वहां से अच्छी खासी नौकरी छोड़ के 50,000 रुपया लेकर वो इंडिया आया और यहां पर मसाला और पॉलिस्टर बेचने की कंपनी शुरू की, और देखते देखते 10 लाख की टर्नओवर के साथ इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बना डाली। और आज भी वो कंपनी इंडिया में सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनीज में शुमार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलायंस, और बंदे का नाम था धीरूभाई। और उनका कहना था कि बड़ा सोचो, दूर की सोचो और जल्दी सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। गाइस, तीखी होने के बावजूद भी इस दुनिया में कई लोगों को मिर्ची खाना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा संभल के गाइस, क्योंकि इस दुनिया में एक मिर्ची ऐसी है जिसे खाने के बाद आप लोग सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। हाँ गाइस, ये मिर्ची इतनी ज्यादा डेंजरस है। इस मिर्ची का नाम है ड्रैगन ब्रीथ चिली पेपर, जो कि इतनी ज्यादा डेंजरस है जिसे खाने के बाद आपको लगातार शॉक लगते हैं और उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाती है। पर सवाल यह है कि इतनी डेंजरस मिर्ची को आखिर बनाया क्यों गया? तो उसका आंसर यह है कि इसे मेडिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है एज एन एनेस्थेटिक ड्रग, जिससे आपकी स्किन को सुन्न करके ऑपरेशन किए जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।